हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पे जो सामने एक प्रॉब्लम दिख रही है वो 8 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में जो बच्चों पूछा गया है। अब एक्चुअल में यार ये क्वेश्चन अगर मान लो कि यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस में अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ होता तो ये क्वेश्चन और ज्यादा अच्छा जो बन सकता था। बट चूंकि ये क्वेश्चन जो वो ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ था, इसमें ऑप्शंस में थे, तो ऑप्शन होने की वजह से तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया। अब ऑप्शन की वजह से कैसे आसान क्वेश्चन बन गया वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ में कि कैसे ऑप्शन को देख के आप इसको बहुत जल्द जो वो सोल्व कर सकते थे। बट यहाँ पे आप इसकी अप्रोच समझिए कि बेटा क्या फंडा जो इसके अंदर लगना था, कैसे इसको सोल्व करना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Tn इज इक्वल्स टू दिस, एक एक्सप्रेशन जो आपके पास में गिवन है। अब देखो जनरली क्या होता है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मान लो कि ये आपके पास में एक फंक्शन करके दे देता fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 147, तब काफी बच्चे जो इसके अंदर इजीली सोच लेते हैं कि भाई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की जब बात करता है तो वहां पे हम उस प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करके जो सोल्व करते हैं। तो यहां पे भी देखो पहली चीज तो उसकी फॉर्म में दिया हो किसी की फॉर्म में दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका पहली चीज जो वो तो बच्चों आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट ही करना है ना। बट आगे काफी फन इसके अंदर होने वाला ना, क्योंकि अगर मान लो कि सिंपल फंक्शन fx दिया होता जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती, तब आई थिंक आप बहुत आसानी से उसको सोल्व कर सकते थे, क्योंकि डिफरेंशिएट करके जीरो करना होता, जो वैल्यू आती उस पर मैक्सिमा या मिनिमा आप चेक कर लेते। लेकिन यहां पे देखना जरा ट्विस्ट क्या है। सबसे पहले तो आपको अगेन इसको डिफरेंशिएट जो वही करना है, तो dTn डिवाइडेड बाई n के रेस्पेक्ट में बेटा इसका डिफरेंशिएशन जो वो हम आसानी से कर सकते हैं। क्या होगा देखना जरा, n रेज टू पावर 4 प्लस का 147 का स्क्वायर, ऊपर बच्चों आपके पास में एक बार इसको कांस्टेंट आप रख दीजिए तो ये ऐसा बन गया, और n क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो 3n स्क्वायर माइनस एक बार बेटा n क्यूब को कांस्टेंट रख दीजिए और n रेज टू पावर 4 जो उसका क्या हो जाएगा 4n रेज टू पावर 6। चलिए इसको देखो थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं जरा। तो ये यहां से आपके पास में कितना बनेगा 3n की पावर 6, और ये यहां पे 147 इंटू में अगर हम 3 की बात करेंगे तो ये देखो जरा कितना आएगा 441 n स्क्वायर माइनस ये देखो जरा यहां पे 4n की पावर 6 है, यहां पे बेटा आपके पास में कितना है 3n की पावर 6, यानी ये n की पावर 6 बच गया, डिवाइडेड बाई n रेज टू पावर 4 प्लस का 147 का स्क्वायर। अब देखो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में बेटा आपके पास में यहां पे पोर्शन लिखा हुआ है वो बहुत क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब ये पार्ट देखो, पहली चीज तो जीरो कहां पे आपके पास में बन रहा होगा, n स्क्वायर को अगर आप इसमें से कॉमन ले लोगे तो ये 441 माइनस का n रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 0 जो वो बन रहा होगा यहां से, यानी कि n स्क्वायर जो वो आपके पास में कितना आ चुका बेटा 21, या हम ऐसा बोलते हैं कि प्लस माइनस 21 जो आपके पास में मिलेगा। यानी इसको अगर मैं ओवरऑल लिखूं तो देखो ये क्या ऐसा बन गया, क्या n स्क्वायर आपने इसमें से बाहर ले लिया, और इसके अलावा एक फैक्टर इसका क्या बनेगा n स्क्वायर, सॉरी 441 था तो इसको थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया, करेक्ट कर लेते हैं इसको। ऐसा बन गया बच्चों ये आपके पास में 21 माइनस का n स्क्वायर इंटू में 21 प्लस का n स्क्वायर, और ये लीजिए डिवाइडेड बाई ऐसा। अब देखो यहां पे इतने एक्सप्रेशन को देख के आप इजीली जो है वो सारी की सारी चीजें बच्चों बता सकते हो। क्या बता सकते हो, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, यानी इसके दो रूट बच्चों f डैश x या इसके डेरिवेटिव के दो रूट मिल रहे, रूट 21 एंड माइनस रूट 21। अब माइनस की तो देखो आपको बात करने की जरूरत वैसे भी नहीं है, यहां पे नेचुरल नंबर जो वो उसको अटेंड कर रहा है। अब देखो अगर मान लो एक बार के लिए ये बेसिकली फंक्शन जो कैसा डिस्क्रीट फंक्शन है। डिस्क्रीट फंक्शन बेटा क्या होता है, जहां पे n जो सिर्फ आप नेचुरल नंबर ले सकते हो। अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता, एक बार के लिए हम ऐसा मान लेते कि अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता तो इसका ग्राफ बेटा बना सकते हो। इसमें से भी अगर लेंगे तो एक माइनस रूट 21 एक रूट 21 आपके पास में बनेगा। n इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू बेटा 0 जा रही है। n जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो डेफिनेटली यहां पे डिनोमिनेटर वाला पोर्शन ज्यादा बनेगा, यानी वो ऑलमोस्ट वो 0 को टेंड आपके पास में कर रहा होगा, यानी कि ये एक्सप्रेशन जो है बेटा वो उसका ग्राफ ऐसे ऊपर गया और फिर ऐसा सा कुछ इसका ग्राफ बनता अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता तो। यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू बच्चों आपको मिलती n स्क्वायर इज इक्वल टू 21, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 21। यानी अगर ये नॉर्मल एक फंक्शन fx होता तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा जो आपको मिलती वो n इज इक्वल टू रूट 21 पे मिलती। आप यहां पे डालते आपका आंसर आ जाता, बट यहां पे आप देख पा रहे हो ना ही तो ऑप्शन ऐसे हैं और ना ही होने चाहिए थे, क्योंकि n जो वो क्या बोला गया नेचुरल नंबर है। अब देखो इसका मतलब क्या है,
√21 का मतलब है बेटा आपके पास में बेसिकली 4 पॉइंट समथिंग आप मान सकते हो, यानी कि 4 जो वो इससे जस्ट पहले लाई कर रहा होगा और 5 जो वो बाद में लाई कर रहा होगा। तो यहां से और ऑब्वियस सी बात है 3 इससे छोटा होगा, फिर 6 इससे छोटा, तो ये क्लियर सी चीज है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू बच्चों आपको मिलेगी नेचुरल नंबर के लिए, वो या तो 4 पे आपको मिल रही होगी या 5 पे मिल रही होगी। अब उन दोनों में से कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसके लिए आपको T4 एंड T5 जो वो दोनों फाइंड बच्चों करके देखने पड़ेंगे। तो T4 देखो यहां से आप अगर फाइंड करोगे तो कितना आ रहा है 64, और ये बनेगा 256 प्लस का 147, तो ये आई थिंक 403 बन जाएगा। और अगर T5 आप फाइंड करोगे तो बेटा वो 125 डिवाइडेड बाय 772 बन जाएगा। अब इन दोनों में से आपको मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है, तो वो तो आई थिंक बहुत आसानी से आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो वो जो वैल्यू आएगी वो ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, यानी ऑप्शन 3 जो वो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये इसकी एक्चुअल अप्रोच होगी कि कैसे क्वेश्चन उसको सोल्व करना। तो आप देख पा रहे हो कि अगर मान लो कि यहां पे अगर ये नहीं दिए होते ऑप्शन, तो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन अच्छा बन जाता। अब अगर मान लो आपको ये सब नहीं तामझाम पता था, तो भी आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते थे। कैसे यार, देखो आपको सीधा सा बोला गया था कि n जो वो नेचुरल नंबर है, तो आपको सिर्फ ऑप्शन जो है उनको ऑब्जर्व करना था। तो जितने भी बेटा यहाँ पे जो चारों ऑप्शन हैं, इन चारों ही ऑप्शन में पहली चीज तो 2 ऑप्शन तो डायरेक्टली हट जाते। देखो n की वैल्यू जब आप 4 डालोगे तो 64 डिवाइडेड बाय 403, यानी ये ऑप्शन मिलेगा। n की वैल्यू जब बेटा 5 डालोगे तो ये ऑप्शन मिलेगा, यानी ये वाली चीज तो बेटा आपको कभी मिलेगी नहीं। n की किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, n के किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये दोनों वैल्यूज आपको मिलेंगी नहीं, तो ये दोनों वैसे ही खत्म हो गई। अब ये 2 वैल्यू बची, दोनों में से चेक कर लो कि भाई मैक्सिमम वैल्यू जो कौन सी है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये एक बच्चों जेई मेन में ये भी पूछा गया, तो एक ये थोड़ा सा अच्छा सवाल लगा, तो मेरे को लगा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। बाकी पेपर जनरली बच्चों मैथ्स का थोड़ा सा आसान साइड में ही आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी कैलकुलेशन जो थोड़ी सी अच्छी जो हो सकती है। तो बस आई होप आपको ये क्वेश्चन जो बच्चों अच्छा लगा होगा। और यार जो भी स्टूडेंट अब जिनका पेपर हो चुका है या होने वाला है, जिनको लगता है कि वो जेईई एडवांस के लिए 100% क्वालिफाई करेंगे, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है बच्चों। एटीपी स्टार का बहुत ही जो फेमस कोर्स है आरसीसी रैपिड क्रैश कोर्स जेईई एडवांस 2023 के लिए, इसके रजिस्ट्रेशन जो बच्चों 11 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। एटीपी स्टार कोटा चैनल पे बच्चों इसकी सारी की सारी डिटेल जो 11 अप्रैल को आएंगी, ऑलरेडी लाइव शेड्यूल हो रखा है, तो जल्द से जल्द उसको पहले से फुल जोश में लाइक कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।